वेलकम टू सैम एकेडमी। आशा है कि आप सब ठीक होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, तो आज हम करते हैं अपना टॉपिक कला का सडांग। ठीक है ना। ये मैंने सारे PYQ क्वेश्चन आंसर के नोट्स बना रखे हैं, चाहे वे एचटेट के PYQ क्वेश्चन आंसर हो, चाहे वे SSB के हों, चाहे वे नेट के हों, चाहे KVS के, NVS के या असिस्टेंट प्रोफेसर के हो, चाहे वे MP टेट के हों वो आपके, ठीक है ना, किसी भी टेट के हों वे, चाहे आपके रीट के हों, सबको मिलाकर ये नोट्स मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है ना। तो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होंगे। और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर देना, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर देना ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए। ठीक है ना। और नोट्स तो ये हैं ही आपको, और आपको चीज़ें याद करनी है वो तो मैं करवा ही रही हूँ। ठीक है। हम जो है आज वीडियो को अपनी को आगे बढ़ाते हैं। कला का सडांग है। वीडियो को आप 3 से 4 बार भी अगर देख लेते हैं तो आपको वैसे ही चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है ना। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स आपके पास से ऑलरेडी ये आपकी वीडियो आपके पास रहेगी। ठीक है। तो आगे करते हैं हम जो वात्स्यायन द्वारा रचित कामसूत्र, यानी कि जो वात्स्यायन है उसने किसकी रचना की थी? उसने कामसूत्र की रचना की थी। ठीक है ना। के तीसरे अध्याय में 64 कलाओं का वर्णन है। वात्स्यायन की जो कामसूत्र है उसके तीसरे अध्याय में 64 कलाओं का वर्णन है। वात्स्यायन ने आलेख्य यानी कि चित्रकला, दोनों का एक ही मतलब है। या तो पेपर में आपका आलेख्य आ जाए, आलेख्यम आ जाए, या आपका चित्रकला आ जाए, तो दोनों एक ही बात है। को चौथा स्थान प्रदान किया गया है। यशोधर पंडित ने 11वीं शताब्दी में जयमंगला नाम से टीका की रचना की थी। इसमें यशोधर पंडित ने आलेख्यम यानी कि चित्रकला के 6 अंग बताए हैं। ठीक है ना। आपको ये सारी चीज़ें याद हो गई। कामसूत्र की रचना किसने की थी? वात्स्यायन ने की थी। ठीक है ना। और इसके तीसरे अध्याय में 64 कलाओं का वर्णन है, और उसमें यानी कि चित्रकला को चौथा स्थान दिया गया। ठीक है ना। चौथा स्थान उसके अंदर दिया गया है। और फिर इसके यशोधर पंडित ने 11वीं शताब्दी में जयमंगला नाम से एक टीका की रचना की थी। ठीक है ना। और उसमें उसने चित्रकला के 6 अंग बताए हैं। किसने बताए हैं? यशोधर पंडित ने। ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक ज़रूर कर देना। आगे बढ़ते हैं हम। उसके 6 अंग बताए। 6 अंग कौन कौन से हैं? ये एक श्लोक है आपका। रूप भेदा प्रमाणिनी भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग अति चित्र सडंग कम। आप इसको याद कर लो, आपको सारे जो आपके 6 अंग हैं ना अपने आप याद हो जाएंगे। इस श्लोक को याद कर लेना एक बार। रूप भेदा प्रमाणिनी भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग अति चित्र सडंग कम। तो इसका पहला कौन सा है? पहला है इसका रूप भेदा, 6 अंगों में। दूसरा अंग कौन सा है? प्रमाणिनी यानी कि प्रमाण। ठीक है ना। तीसरा है भाव, तीसरा है आप इसका भाव। चौथा इसका लावण्य। ये इसके अंग हैं। ठीक है ना। ये इसके अंग हैं। ये श्लोक याद कर लेना, आपको अंग अपने आप ही याद हो जाएंगे। फिर है आपका 5वां है सादृश्य। छठा आपका वर्णिका भंग, यानी कि आपका वर्णिका यानी कि वर्ण यानी कि रंग। ठीक है ना। छठा आपका वर्णिका भंग। ठीक है ना। इस चित्र में अति चित्र सडंग कम, इस चित्र के यानी कि 6 भेद हैं। ठीक है। फिर आ जाता आपका इनकी डिटेल है। फिर रूप भेदा दृष्टि का ज्ञान या रूप भेद के द्वारा चित्र की भिन्नता प्रकट होती है। इनका क्या मतलब है? इनका अर्थ है। ठीक है ना। रूप भेद का क्या अर्थ बताया गया है? यशोधर पंडित ने जयमंगला के अंदर दृष्टि का ज्ञान या रूप भेद के द्वारा चित्र की भिन्नता प्रकट होती है। दूसरे का क्या अर्थ है? प्रमाण। प्रमाण है ठीक अनुपात, नाप तथा बनावट या प्रमाण के द्वारा चित्र की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तथा दूरी का पता चलता है। प्रमाण का ये तो आपका जो ठीक अनुपात तथा नाप तथा बनावट को क्या कहा जाता है, किससे संबंधित है? ये आपका एचटेट का
ठीक है ना, ये आपका नेट में भी आया हुआ है, ठीक है ना, ये आपका KVS में भी पूछा गया है, ये आपका PYQ क्वेश्चन। ये आंसर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, प्रमाण से रिलेटेड तो पूछा ही पूछा जाता है आपसे। यानी कि ठीक अनुपात, नाप तथा बनावट को प्रमाण कहते हैं या प्रमाण से संबंधित है, ठीक है ना। प्रमाण के द्वारा लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तथा दूरी का पता चलता है, ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है हमारा भाव। भाव से क्या अर्थ है, भाव का क्या अर्थ है। आकृतियों में दर्शक को चित्रकला के हृदय की भावना दिखाई देती है। भाव से क्या मतलब है कि जो चित्र में जो आकृतियाँ बनाई गई हैं दर्शक को उस चित्रकार के भाव की यानी कि भावना दिखाई देती है, ठीक है ना। जो चित्र में भावना प्रकट की गई है चित्रकार के द्वारा वो दर्शक को दिखाई देनी चाहिए। फिर आपका फोर्थ आपका लावण्य योजनम, कलात्मक तथा सौंदर्य का समावेश या लावण्य के द्वारा बाह्य सौंदर्य की अभिव्यक्ति की जाती है, ठीक है ना। लावण्य सौंदर्य क्या है, एक बाह्य सौंदर्य है आपका, कलात्मक तथा सौंदर्य का समावेश है, ठीक है ना। ये आपके शॉर्टकट कीवर्ड हैं आपके। लावण्य के द्वारा बाह्य सौंदर्य की अभिव्यक्ति की जाती है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है सादृश्यम, ठीक है ना। सादृश्यम, सादृश्यम के द्वारा आकृति की समानता प्रकट की जाती है, अर्थात जो चीज़ जैसी दिख रही है वैसी ही होनी भी चाहिए। सादृश्यम क्या क्या मतलब है, जो चीज़ जैसी दिख रही है वैसी ही होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप दिखाना कुछ चाह रहे हो और बन कुछ जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपके चित्र के अंदर, ठीक है ना। ये चित्र के 6 अंग दे रखे हैं आपके, के द्वारा आकृति की समानता की प्रकट की जाती है। फिर आपका छठा है वर्णिका भंग। वर्णिका भंग, भाव के अनुकूल रंग योजना से चित्र का निर्माण करना वर्णिका भंग कहलाता है। भाव के अनुकूल रंग योजना यानी कि चित्र में जिस प्रकार के भाव प्रकट किए जाते हैं उसके हिसाब से चित्र में रंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे चित्र में ज़्यादा उत्तेजना दिखानी है तो हम लाल रंग का प्रयोग करेंगे। अगर चित्र में हमने हरियाली दिखानी है या वह छोटे बच्चों के लिए मतलब कुछ उसके भाव कच्चेपन के दिखाने हैं तो उसके लिए हम हरे रंग का प्रयोग करेंगे। यदि हमें चित्र में निराशा दिखानी है, ठीक है ना, या फिर रात्रि का दृश्य दिखाना है तो उसके लिए हम काले रंग या फिर नीले रंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो रंगों के अपने स्वभाव होते हैं। तो वर्णिका भंग क्या कहता है कि भावों के अनुकूल रंग योजना से चित्र का निर्माण करना चाहिए, यानी कि जो भाव प्रकट करना चाहता है चित्रकार उसके हिसाब से हमें रंगों को उस चित्र में भरना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है आपका जयपुर के राजा जयसिंह प्रथम की सभा के विख्यात विद्वान राजपुरोहित पंडित यशोधर ने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका की रचना किसने की, यशोधर पंडित ने जयमंगला नाम से प्रस्तुत की, ठीक है ना। ये हमने काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, ये आपका हर एग्जाम में आता है। यशोधर पंडित किस शताब्दी में की इसकी रचना, किस राजा के द्वारा की गई, कौन सा राजा था, ये सब इसके अंदर पूछा जाता है, ठीक ना। इसके बाद आ जाता है भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र में, यानी कि नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी, भरतमुनि ने, ठीक है ना। में 33 संचारी भाव या वह विचारों 33 संचारी भाव या वह विचारी भाव बताए हैं, ठीक है ना। इसमें से कौन से 33 संचारी भाव बताए हैं तथा या फिर वह विचारी भाव बताए हैं। भाव और रस कितने बताए हैं, 8 रस बताए हैं और 8 स्थायी भाव बताए हैं, ठीक है ना। हाँ, ये इस तरह इसके ने और 49 भाव का उसने टोटल वर्णन किया है, ठीक है ना। 49 भाव में से 33 संचारी भाव, ठीक है। श्रृंगार रस को भावों का राजा या भगवान कहा जाता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि श्रृंगार रस है जो उसको भावों का राजा या फिर भगवान कहा जाता है, ठीक है। भारतीय शिल्प षडंग के लेखक अविंद्रनाथ टैगोर हैं। भारतीय शिल्प षडंग के लेखक यानी कि ये आपकी इस पुस्तक है, ये आपके नेट में पूछा गया क्वेश्चन आंसर है, ठीक है ना। PYQ आपका क्वेश्चन आंसर है आपका कि षडंग के लेखक कौन है, अविंद्रनाथ टैगोर। स्थायी भाव अनुभाव से सब रस के अव्यय हैं, यानी कि स्थायी भाव
भाव या अनुभाव, ये किसके अव्यय है, किसके अंग है, ये आपके रस के अंग है। ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। स्थायी क्या होता है, जो भाव स्थायी या देर तक ठहरे वे आपके स्थायी भाव होते हैं। स्थायी भाव का क्या अर्थ होता है, जो भाव स्थायी या देर तक ठहरे, ठीक है ना, देर तक ठहरे वे आपके स्थायी भाव होते हैं। संचारी भाव जो पल भर भड़क उठता है और पल भर में ठंडा पड़ जाता है, यानी कि वे भाव एक बार तो मतलब कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं कि सुन के ऐसे चिंगारी होता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, और फिर है ना, फिर उसके अपोजिट हमें कुछ पता लगता है ना, तो हम तुरंत ही ठंडे हो जाते हैं। तो इस तरह के भाव को संचारी भाव कहा गया है, जो कि पल भर में भड़क उठ जाते हैं। ठीक है ना, उत्तेजना पकड़ लेते हैं, तेज हो जाते हैं और पल भर में ही ठंडे हो जाते हैं आपके। विभाव को दो प्रकार के होते हैं। विभाव आपके, विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। ठीक है, विभाव जो है आपके वे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके, आलंबन और उद्दीपन। ठीक है, संबद्धता का सिद्धांत प्रमाण से संबंधित है। ठीक है ना, जो संबद्धता का सिद्धांत है ये आपका प्रमाण से संबंधित है। ये आपका पिछली बार एस्टेट में पूछा गया क्वेश्चन आंसर था, ये आपका KVS में भी पूछा गया है। ठीक है, प्रमाण से संबंधित है, यह आकृति का माप है। ठीक है ना, प्रमाण जो है वो क्या होता है, आकृति का माप होता है। ठीक है ना, माप या फैलाव तथा सभी आकृतियों का एक दूसरे से संबंध और आकृतियों के तान तथा वर्ण इत्यादि का संबंध भूमि से चित्र भूमि से संबंध निश्चित करता है। यानी कि जो संबद्धता का जो सिद्धांत है आपका वो प्रमाण से संबंधित है। अब प्रमाण का क्या अर्थ है, प्रमाण का क्या अर्थ है इसमें, यह आकृतियों, जो प्रमाण है वो आकृतियों का माप है या फैलाव तथा सभी आकृतियों का एक दूसरे से संबंध और आकृतियों के, जो चित्र में जितनी भी आकृतियाँ बनी हैं उनका एक दूसरे से संबंध। ठीक है ना, इसलिए इसको संबद्धता का सिद्धांत भी कहा जाता है। आकृतियों के तान तथा वर्णन इत्यादि का चित्र भूमि से संबंध स्थापित करना है। या तो आकृतियाँ हो गई, ये आकृतियों का, जैसे एक चित्र में कई सारी आकृतियाँ, उनके बीच संबंध स्थापित करना है, या आकृतियों की तान कह लो, या फिर आप मान कह लो, या वर्ण यानी कि आपका रंग। ठीक है ना, आकृतियों में रंग का चित्र भूमि से संबंध स्थापित करना है, यानी कि मेन काम इसका क्या है, संबंध स्थापित करना है आपका। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका ठीक अनुपात, नाप तथा बनावट को प्रमाण कहते हैं। ये आपका एक बार पूछा गया था KVS में। ठीक है ना, ये सारे मैंने PYQ लगा रखे हैं। ठीक है ना, PYQ के नोट्स बना रखे हैं, ये समझ के चलो आप। ठीक है ना, जितने भी आपके जितने भी पेपर होते हैं ना ड्राइंग के इंडिया में कैसे भी, तो उनके सब के PYQ क्वेश्चन आंसर हैं ये आपके। ठीक है ना, हाँ, नोट्स फॉर्मेट में दे रखे हैं ताकि आपके भी टाइम की बचत हो। ठीक है, ठीक अनुपात तथा नाप तथा बनावट को प्रमाण कहते हैं। उत्तम आकृतियों में सिर को एक इकाई अथवा ताल मानकर संपूर्ण शरीर का विचार क्या है। उत्तम आकृति में सिर को एक इकाई अथवा ताल मानकर संपूर्ण शरीर का विचार क्या है। पुरुष आकृति को 8 एवं नारी आकृति को 7.5 माना गया है। पुरुष आकृति को 8 और नारी आकृति को 7.5 माना गया है। ठीक है ना, इसके बाद आ जाते हैं आपका सिर के 4 भाग किए जाते हैं, केस, ललाट, नासिका, ओष्ठ एवं चिबुक। ठीक है ना, ओष्ठ एवं चिबुक कौन से हैं आपके, सिर के 4 भाग किए जाते हैं। केस है सबसे पहला, फिर लटाएं हैं, फिर नासिका है, ओष्ठ और चिबुक। ठीक है ना, ये उसके 4 भाग हैं। ठीक है, अब आ जाता है कला में भाव की भूमिका क्या है। अभिव्यक्ति हेतु कला में भाव की भूमिका किस लिए जानी जाती है, वो अभिव्यक्ति के लिए जानी जाती है। भाव कला में क्या व्यक्त करता है, तो भाव कला में आनंद व्यक्त करता है। भाव जो है ये आपका D SSS का,
ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर है। भाव कला में क्या व्यक्त करता है, ये भाव कला में आनंद व्यक्त करता है। अविंद्रनाथ ठाकुर ने भी सडांग यानी कि 6 सिंबल ऑफ पेंटिंग्स नामक पुस्तिका का प्रकाशन सन 1921 में किया। ये भी आपका DSSB का क्वेश्चन है, आपका PYQ। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर था, उसने भी सडांग से के ऊपर 6 सिंबल्स ऑफ पेंटिंग्स नामक पुस्तिका का प्रकाशन किया है। कब किया है, सन 1921 में। ठीक है, आप वीडियो को 3 से 4 बार देखोगे ना, मुझे नहीं लगता कि कोई इन नोट्स में आपको ये होगा कि मुझे ये चीज़ याद नहीं हुई है। ठीक है ना, आप खुद ही 3-4 बार देख के फिर है ना, बिना देखे यूं माइंड में सोचेंगे ना कि हाँ ये पढ़ा है मैंने, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, तो आपको वैसे सारी चीज़ें याद मिलेंगी आपको। ठीक है, कुफायुंपी क्या है, सडंग। ठीक है, कुफायुपी क्या है, सडंग। ये आपका नेट में पूछा गया PYQ क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, कुफायुंपी क्या है, सडंग है आपका। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका चीनी चित्रकला का सडंग किसने लिखा, तो सी हो ने लिखा था। सी हो के द्वारा लिखा गया था। चीनी चित्रकला का सडंग किसके द्वारा लिखा गया था, सी हो के द्वारा। ये चीनी कला के अग्रदूत माने जाते हैं। सी हो उनको चीनी कला का अग्रदूत माना जाता है आपका। ठीक है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के सडांग में लावण्य योजना से तात्पर्य बाह्य सौंदर्य का अभिव्यंजन या क्रांति से है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के सडांग में लावण्य योजना से तात्पर्य बाह्य सौंदर्य का अभिव्यंजन या क्रांति से है। प्रमाण की एक इकाई क्या कहलाती है, ताल कहलाती है। प्रमाण की एक इकाई क्या कहलाती है, आपकी ताल कहलाती है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका भारतीय चित्रकला के मर्म को सडांग द्वारा समझा जा सकता है। यानी कि भारतीय चित्रकला जो उसके मर्म को किसके द्वारा समझा जा सकता है, सडांग के द्वारा समझा जा सकता है आपका। ताल मान, ताल कह लो या फिर मान, प्रतिमा विज्ञान से संबंधित है ताल। ठीक है ना, इकाई एक सिर है जबकि एक ताल में 12 अंगुल होते हैं। ताल या मान प्रतिमा विज्ञान से संबंधित है। ताल एक इकाई सिर है तो जबकि एक ताल में 12 अंगुल होते हैं। एक ताल में कितने अंगुल होते हैं आपके, 12 अंगुल होते हैं आपके। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका भरतमुनि ने डूहिड द्वारा समर्थित 8 रसों को मान्यता देकर 8 स्थायी, 33 व्यभिचारी या संचारी तथा 8 सात्विक भावों का निरूपण किया है। भरतमुनि ने जो है वो, जो भरतमुनि की जो डूहिड द्वारा समर्पित थी उसमें 8 रसों का, ठीक है ना, और 8 स्थायी हैं, 33 संचारी भाव हैं, या वह विचारी शब्द आ जाए आपका पेपर में, कोई भी शब्द इनमें से दे सकता है, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, और 8 ही आपके सात्विक भाव को निरूपित करता है। लावण्य कहते हैं, लावण्य किसे कहते हैं, तो लावण्य किसे कहते हैं, रूप प्रमिति को कहते हैं। ठीक है ना, लावण्य किसको कहते हैं, रूप प्रमिति को कहते हैं। ठीक है ना, इसके बाद आ जाता है आपका ये आपके टॉपिक और बच रहे थे, रंग। ठीक है ना, जो आपके कला के तत्व किए थे उसमें 2 टॉपिक और बचे हुए थे, रेखा और रंग। ठीक है ना, वे आज हम कवर कर देंगे आपके। ठीक है ना, सडांग से रिलेटेड आपका टॉपिक हो चुका है। तो कितने चित्रकला के कितने अंग बताए हैं, चित्रकला के 6 अंग बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं, रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, सादृश्य और आपका वर्णिका भंग। ठीक है ना, वर्णिका भंग, ये आपके 6 अंग बताए गए हैं। इनमें से आपके एक पेपर में है ना, कोई भी या तो 4 ऑप्शन आएंगे, 4 ऑप्शन में से 3 दे देगा और कह देगा इनमें से कौन सा अंग नहीं है। ठीक है ना, नहीं के ऑप्शन में आपसे पूछ सकता है आपसे। ठीक है ना, फिर आज का टॉपिक हमारा कौन सा टॉपिक है, आप हमारा रंग। ठीक है ना, रंग करेंगे। सबसे पहले आ जाता है कि इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है, तो इंद्रधनुष के विभ गयोर। ठीक है ना, विभ गयोर
यानी कि बे नी आ है पी ना ला, ये आपका हिंदी में बोला जाने वाला शॉर्टकट है। इंग्लिश में आपका विब गयोर, ठीक है ना। हिंदी में शॉर्टकट है आपका बे नी आ है पी नाल नाला, ठीक है। देखो वी से आपका वायलेट, आई से आपका इंडिगो, बी से ब्लू, ठीक है। जी से आपका ग्रीन है, वाई से आपका येलो है, ओ से आपका ऑरेंज है और आर से आपका रेड है, ठीक है। ये जो विबगयोर है इंद्रधनुष के रंग है उनकी मीनिंग है और किस सीक्वेंस में इनको रखा जाता है वो आपको बताया हुआ है, ठीक है। फिर आ जाते हैं आपके प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, आपके द्वितीयक रंग कौन से होते हैं, ठीक है। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, प्राथमिक आपका लाल, नीला और पीला माना गया है, ये आपके प्राथमिक रंग होते हैं। द्वितीयक रंग कौन से होते हैं, जब हम दो प्राथमिक रंगों को आपस में मिला देते हैं तो आपका द्वितीय रंग बनकर तैयार हो जाता है। जैसे नीला और पीला, ठीक है ना, तो हरा बन गया आपका। लाल और नीला इन दोनों को मिला देंगे तो आपका बैंगनी बन गया। अब लाल और पीले को मिला देंगे तो आपका नारंगी रंग बन गया। तो ये आपके क्या है, ये आपके द्वितीय रंग है, ठीक है ना। सेकेंडरी कलर इनको कहा जाता है, ठीक है। आगे है, न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्कर प्रस्तुत किया है 1660 में। ये बिल्कुल डिटेल से नोट्स बना रखे हैं मैंने, ठीक है ना। इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो मुझे नहीं लगता कि आपको यूट्यूब पे या कहीं से भी बुक से में भी इतनी डिटेल से चीज़ें मिलेंगी आपको, ठीक है। न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्कर प्रस्तुत किया है, कब किया है, 1660 में। सूर्य की किरण वर्षा की बूंदों से परावर्तित होने के कारण इंद्रधनुष बनाती हैं। जो सूर्य की जो किरणें हैं वे बूंदों से जब परावर्तित होती हैं तो आपके इंद्रधनुष का निर्माण होता है, यानी कि इंद्रधनुष की उत्पत्ति होती है, इंद्रधनुष से बनता है और फिर आपको दिखाई देता है, ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है आपका पदार्थ का वर्ण चक्कर। पदार्थ का वर्ण चक्कर क्या है आपका, पदार्थ का वर्ण चक्कर है आपका, जैसे ये ट्रायंगल बना रखे हैं मैंने क्रॉस करके, लाल, पीला, नीला, ठीक है ना। पीला और नीले को मिलाएंगे तो आपका हरा रंग बन के आएगा, सेकेंडरी कलर। लाल और पीले को मिलाएंगे तो आपका नारंगी कलर बनेगा। ये आपके सेकंड लिख रखे हैं मैंने यहाँ पर, सेकंड कलर निकल के आएंगे। ये आपके फर्स्ट कलर हैं, प्राइमरी कलर, ठीक है ना। जब हम लाल और नीले को मिलाएंगे तो बैंगनी रंग आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना ताकि आपके दोस्तों की भी हेल्प हो सके, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपको मेरी जो और भी वीडियो हैं वो भी आपको मिल जाएं। प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। ये आपके प्रकाश के प्राथमिक रंग होते हैं। पदार्थ के प्राथमिक रंग कौन से होते हैं आपके, रेड, ब्लू और येलो। प्रिंटिंग के प्राथमिक रंग कौन से होते हैं आपके, CMYK, ठीक है ना, CMYK। मजेंटा सी से, ठीक है, CMYK। तो इसका आपका शाम, मजेंटा, येलो और काला, ठीक है। नीला रंग ये स्वभाव आगे कि किस रंग का क्या स्वभाव होता है, क्या भाव होता है उसका, ठीक है ना, वो क्या प्रस्तुत करता है अपने आप को, ठीक है ना। नीला रंग शीतलता को, राजस्व को, सत्यता को, आनंद को, निराशा को, लगन, ईमानदारी, आशा, दूरी दर्शाता है। मधुर तथा निष्क्रियता, ये पता नहीं मैंने कहाँ से इसके ढूंढ के लिखे हुए हैं, ठीक है ना। और एक में ही लिखे हुए हैं, मुझे ये 10 क्वेश्चन आंसर 50 क्वेश्चन आंसर मिले होंगे और उसका मिक्सर लिखा है, ठीक है। जैसे PYQ में पूछ ले, जो शीतलता को प्रकट करता है वो कौन सा रंग होता है, वो आपका नीला रंग होता है। किसी पेपर में आया है जो कि जो कलर है आपका वो निराशा को प्रकट करता है, दूरी को प्रकट करता है, उसको कौन सा रंग कहा जाता है, वो कौन सा रंग है, वो आपका नीला रंग है। ऐसे आपके पूछे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये आपके नेट में पूछे गए हैं, आपके DSSB में पूछे गए हैं, आपके KVS में है। ये वाला तो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, तो ये समझ के चलो आपका, ठीक है ना। पीला रंग भी कभी कभी पूछ लेते हैं, जैसे चमक और प्रकाश, प्रशंसा, दिव्यता, ठीक है। जो पीला रंग उसका क्या स्वभाव होता है, उसका क्या भाव होता है,
क्या स्वभाव होता है उसका, जो पीला रंग होता है आपका। ठीक है, चमक एवं प्रकाश का प्रतीक होता है पीला रंग, प्रशंसा का प्रतीक होता है, दिव्यता का प्रतीक होता है और यश का प्रतीक होता है। ठीक है, इन चीज़ों का वो प्रतीक होता है। जो हरा रंग है वो किस चीज़ का प्रतीक होता है आपका, ताजगी का प्रतीक होता है, कच्चेपन का, यौवन का और अपरिपक्वता का। अपरिपक्वता यानी कि जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, पर पूर्ण रूप से पका नहीं है। ठीक है ना, यानी कि कच्चा है वो अभी। ठीक है, यदि काले वर्ण के बड़े स्थान के निकट छोटे सफ़ेद स्थान हो तो वह प्रतीक होगा, किस चीज़ का प्रतीक होगा, वो दुख का। यानी कि एक काला बड़ा वर्ण है और उसके बड़े स्थान के निकट ही एक छोटा सफ़ेद ऐसे टिक लगा रखा हो तो वो किस चीज़ का प्रतीक होता है आपका, वो दुख का प्रतीक माना जाता है। रंग की प्रकृति को कहते हैं, रंग की प्रकृति को क्या कहा जाता है आपके, रंग की प्रकृति को रंगत कहा जाता है आपका। ठीक है, रंग की प्रकृति को आपका रंगत कहा जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है आपका लाल रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक तथा आवर्ती सबसे कम होती है। जो लाल रंग होता है उसकी तरंग लंबाई तो सबसे अधिक होती है और आवर्ती सबसे कम होती है। ठीक है, ये आपका हो गया तरंग लंबाई अधिक, आवर्ती कम। रंगत के हल्केपन तथा गहरेपन का द्योतक तान होती है, तान या मान। ठीक है, रंगत के हल्कापन का या गहरेपन का। ठीक है, किसी रंग को बहुत देर तक देखते रहने के बाद यदि हम आंखें बंद कर ले तो किस रंग का अनुभव होगा, तो किस रंग का अनुभव होगा आपको, पूरक रंग का, यानी कि पूरक वर्ण का आपको अनुभव होगा। जब हम एक रंग को कई बार देखते रहते हैं और फिर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो हमें उसका अपोजिट रंग प्रतीक होगा, यानी कि पूरक रंग का अपनी आँखों में आभास होगा। ठीक है, इसकी ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का PYQ क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, फिर आ जाता है आपका स्थिर बिंदु। जिस बिंदु पर स्थिर होकर आँख किसी दृश्य को देखती है वह स्थिर बिंदु कहलाता है। स्थिर बिंदु क्या होता है, जिस बिंदु पर स्थिर होकर आँख किसी दृश्य को देखती है तो वह स्थिर बिंदु कहलाता है आपका। ठीक है, फिर आपका है दृष्टि बिंदु। दृष्टि स्थिर बिंदु से जब हम सामने किसी वस्तु को देखते हैं तो स्थिर बिंदु के ठीक सामने वस्तु में दृष्टि बिंदु दिखाई होता है, दृष्टि बिंदु होता है। दृष्टि बिंदु किसे कहते हैं, स्थिर बिंदु से जब हम सामने किसी वस्तु को देखते हैं तो स्थिर बिंदु के ठीक सामने वस्तु के स्थिर दृष्टि बिंदु होता है। उसके बाद आ जाता है आपका दृष्टिपथ। दृष्टिपथ क्या होता है आपका, स्थिर बिंदु को दृष्टिपथ से मिलाने वाली रेखा को दृष्टिपथ कहते हैं। यानी कि एक स्थिर बिंदु है हमारा चित्र में और को दृष्टि बिंदु से मिलाने वाली रेखा को दृष्टि बिंदु कहा जाता है। दृष्टि रेखा दृष्टिपथ कहा जाता है। दृष्टि रेखा क्या होता है, स्थिर बिंदु को दृष्टि से मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कह जाते हैं। दृष्टिपथ और दृष्टि रेखा दोनों चीज़ों सेम सी लग रही है। दृष्टि बिंदु, स्थिर बिंदु और दृष्टि बिंदु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टिपथ कहते हैं। पथ आ जाए या आपका रेखा आ जाए, आपकी डेफिनेशन एक ही है। 7 रंगों को एक वृत्त में घुमाने को रंग चक्कर कहा जाता है। ठीक है ना, जब ये 7 रंग होते हैं इनको एक चक्कर में घुमाने को रंग चक्कर आपका कहा जाता है। वैज्ञानिक रंग चक्कर, वैज्ञानिक रंग चक्कर भी देखते हैं भाई अब हम। ठीक है ना, वैज्ञानिक रंग चक्कर कौन सा होता है, ये देखो ये आपका वैज्ञानिक रंग चक्कर। इसके अंदर 6 रंग हैं आपके, पीला, लाल, नीला, इन दोनों को मिलाएंगे हरा, बैंगनी और नारंगी। ठीक है ना, 3 प्राइमरी कलर हो गए आपके, 3 सेकेंडरी कलर हो गए इनको मिलाने से। फिर आपका आ जाता है आपका ओस्टवोल्ड रंग चक्कर। ये आपका ओस्टवोल्ड रंग चक्कर, ये आपका नेट का PYQ क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, ओस्टवोल्ड का रंग चक्कर, ये आपका ओस्टवोल्ड का रंग चक्कर है। इसमें नीला, आसमानी, हरा, धानी, पीला, नारंगी, लाल और बैंगनी। ठीक है ना, जर्मन वैज्ञानिक प्रोफेसर नीलहम ओस्टवोल्ड ने 8 रंग का चक्कर प्रस्तुत किया है। ठीक है ना, जो ओस्टवोल्ड रंग चक्कर है उसका पूरा नाम क्या है आपका, नीलहम ओस्टवोल्ड। कहाँ के हैं वे, आपके जर्मनी के वैज्ञानिक हैं और उसने 8 रंगों का चक्कर प्रस्तुत किया। कितने रंगों का, 8 रंगों का। ठीक है ना, इसके अंदर 8 रंग हैं। 4 प्रधान रंग हैं, प्रमुख रंग है, यानी कि प्राइमरी कलर माने गए हैं। 24 पूर्ण रंगते हैं पूरे चक्कर में, पूर्ण चक्कर में बताई गई है। यानी कि उसने ये तो इसमें तो अभी 8 ही हैं। जो ओस्टवाल्ड है जर्मनी का, उसने पूर्ण रूप से 24 रंग चक्रों का
एक चक्र बना रखा है जिसमें 24 रंगते हैं आपके, ठीक है, जिसमें 24 रंगते हैं। फिर आ जाता है आपका, ये देखो ये लिख रखा है मैंने यहाँ पर भी, जो प्रिंटिंग के जो रंग थे CMY, ठीक है ना, CMY, C से शाम, M से मजंटा, Y से आपका है पीला और K से आपका काला, ठीक है ना। ये मैंने प्रॉपर बना रखा है, ये आपका पेपर में पूछा जाता है। ये आपका शायद DSSS में पूछा गया था कि जो प्रिंटिंग के रंग है वो कौन से हैं आपके, जैसे रेड ग्रीन ब्लू रख दिया, CMY रख दिया, रेड येलो ग्रीन रख दिया, इस तरह के रख के आपको ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है। उसके आगे आ जाता है आपका रंगों की शक्ति दृश्यता विजिबिलिटी में वृद्धि करती है। रंगों की शक्ति या दृश्यता विजिबिलिटी में वृद्धि करती है। तान का संबंध सघनता से है। तान का संबंध किससे आपका, सघनता से है। मान या बल का संबंध रंगत से है आपका, ठीक है ना। मान या बल का संबंध किससे आपका, रंगत से है। खनिज रंग कौन से होते हैं आपके, लाल रंग हिरोजी, गैरू, रामरज, नीला। नीला रंग कहाँ से प्राप्त होता है आपका, लेपिस लाजुली से। मटमैला पीला, चमकदार हरताल सफ़ेद। सफ़ेद रंग कहाँ से प्राप्त हुआ आपका, खड़िया से, ठीक है ना। ये आपके खनिज कलर हैं आपके, ये सारे आपके क्या हैं, खनिज कलर हैं आपके, ठीक है ना। इसके बाद आता है सघनता वर्ण की शुद्धता का परिचायक। जो सघनता होती है वो वर्ण की शुद्धता का परिचायक है, ठीक है ना। सघनता किसका परिचायक है, वर्ण की शुद्धता का, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा लाल वर्ण का स्वभाव सर्वाधिक उत्तेजक और आकर्षक होता है। सर्वाधिक उत्तेजक तथा आकर्षक होता है। इसका क्या स्वभाव है इसका, ठीक है ना, क्या स्वभाव है लाल रंग का आपका। तो लाल रंग का स्वभाव उत्तेजक, आकर्षक, वासना, उत्तेजना, साहस, वीरता, श्रृंगारिकता और अग्रगामी, इन सब को प्रकट करता है। नारंगी रंग है उसका क्या आपका स्वभाव है, उसका स्वभाव क्या है, तो उसका स्वभाव है वीरता का, ज्ञान का, प्रेरणा का, स्वच्छंदता का, पवित्रता का, आदि का, इन चीज़ों का परिचायक है, ठीक है ना। आपसे पेपर में पूछ लेते हैं कि जो वीरता का या फिर ज्ञान का प्रतीक है वो रंग आपका कौन सा है। आपको 4 रंग दे दिए जाएंगे, उनमें से एक रंग आपका नारंगी रंग होगा, जो आपका ऑप्शन होगा। आँखों में कौन सा स्नायु रंगों का अनुभव कराता है, तो कौन सा स्नायु करवाता है आपका, दृष्टि अक्षपटल, ठीक है। कौन सा करवाता है आपका, अक्षपटल। कौन सा आँखों में कौन सा स्नायु रंगों का अनुभव कराता है, तो अक्षपटल आपका करवाता है। वर्ण के 3 गुण होते हैं, रंगत, बल तथा मान, घनता या सघनता, ठीक है। ये आपका कह रहा है कि वर्ण की 3 गुण होते हैं, रंगत, बाल या मान, घनत्व या सघनता। ये आपके रंग के 3 गुण होते हैं। फिर आ जाता है आपकी रंगत, वर्ण का स्वभाव। रंगत क्या है, वर्ण का स्वभाव को रंगत कहा जाता है। बल तथा मान क्या है, इसे रंगत का हल्का और गहरापन कहा जाता है, ठीक है ना। इसे बल का रंगत का हल्कापन और गहरापन का कहा जाता है आपका बल या मान। घनत्व या सघनता क्या होते हैं, घनत्व एवं कोमा वर्ण की शुद्धता से उत्पन्न होती है। जो वर्ण जितना शुद्ध होगा उतना ही उसमें घनत्व होगा, ठीक है। मोनोक्रोम क्या होता है आपका, मोनोक्रोम होता है एक ही रंग की विभिन्नता को मोनोक्रोम कहा जाता है। यानी कि एक ही रंग की विभिन्नताओं को, यानी कि हम चित्र में जब एक ही रंग की लाइट एंड डार्क साइड से कोई भी चित्र पूरा बना देते हैं उसको क्या कहा जाता है, मोनोक्रोम आपका कहा जाता है, ठीक है। एक ही रंग की विभिन्नताओं का बार बार प्रयोग करना, ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है आपका रंग चक्कर में आसपास के रंग को सादृश्य रंग योजना कहते हैं, ठीक है ना। रंग चक्कर में आसपास के रंग को सादृश्य रंग योजना कहा जाता है। इंडिगो रंग नीला रंग हो जाता है, बैंगनी से बनता है, ठीक है ना। इंडिगो रंग नीले प्लस बैंगनी से बनता है आपका इंडिगो रंग, हाँ, ठीक है ना। इन दोनों को मिलाने से आपका इंडिगो रंग निकल के आएगा। अल्ट्रामेरिन ब्लू लेपिस लाजुली से बनता है आपका। अल्ट्रामेरिन ब्लू लेपिस लाजुली से बनता है आपका, ठीक है। इसके बाद जाता है आपका
राष्ट्रीय ध्वज की परिकल्पना किसने की थी? पिंगली बेंगेटिया ने की थी। ठीक है ना, किसने की थी? पिंगली बेनकेया ने की थी। तमस रंग काला रंग होता है। प्रकाश की प्रकृति यानी कि किरणों और उसके गुणों के अध्ययन से संबंधित है आपका प्रकाशिकी। ठीक है ना, ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है और उसके गुणों से के अध्ययन से संबंधित है प्रकाशिकी कहलाता है। 4 रंगों के बाद जब छपाई में दूसरे रंग का प्रयोग करते हैं तो उसे विशेष रंग कहा जाता है। 4 रंगों के बाद जब हम किसी विशेष रंग का प्रयोग दूसरे रंग का प्रयोग करते हैं तो उसको विशेष रंग कहा जाता है आपका। ठीक है, फिर आ जाता है आपका ओडस के द्वारा काला सफ़ेद रंग की दर्शानुभूति होती है। ओडस के द्वारा काला सफ़ेद रंग की दर्शानुभूति होती है। पूर्ण रंग प्रतिकृति फूल कलर रिप्रोडक्शन में ब्लैक को आपका मुख्य रंग के रूप में जोड़ा जाता है। रेड ऑक्साइड रंग भारतीय लाल रंग से मेल खाता है। जो रेड ऑक्साइड रंग है वो किससे मेल खाता है? आपका भारतीय लाल रंग से मेल खाता है। किस रंग मॉडल को ऋणात्मक रंग मॉडल का नाम दिया जाता है? तो वो आपको CMY को, ये क्या है आपकी, ये प्रिंटिंग के, ठीक है ना, प्रिंटिंग के कलर हैं ये आपके CMY के। ठीक है ना, तो रेड ऑक्साइड कलर किससे मेल खाता है? भारतीय कला से आपका मेल खाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका रंग को तकनीकी भाषा में हयू कहते हैं। रंगों को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है? हयू कहा जाता है। 1660 में वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने बताया कि वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से होती है। प्रिज्म के आविष्कार किसने किया था? न्यूटन ने किया था आपका, और उन्होंने बताया था कि रंग की उत्पत्ति कैसे होती है। फिर आपका दूसरा टॉपिक आ जाता है आपका रेखा। अंकन के आधार पर रेखा 2 प्रकार की होती है, फॉर्मल और आपकी इनफॉर्मल। ठीक है ना, अंकन के आधार पर आपकी रेखा 2 प्रकार की होती है, फॉर्मल और आपकी इनफॉर्मल। जिस वक्र रेखा से वृत्त घिरा होता है परिधि कहलाता है। जिस वक्र रेखा से वृत्त घिरा होता है परिधि कहलाता है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहा जाता है। वह रेखा जो एक दूसरे का अनुसरण करती है उन्हें आवर्ती रेखा कहते हैं। वह रेखा जो एक दूसरे का अनुसरण करती है उसे आवर्ती रेखा कहते हैं। क्षितिज रेखाएं विश्राम, प्रशांति, निष्क्रियता, निश्चलता, स्थिरता, मौन और संतुलन। यह आपकी क्षितिज रेखा का स्वभाव। किसकी क्षितिज रेखा होती है? वो किसको प्रकट करती है? मतलब कि विश्राम को, प्रशांति को, निष्क्रियता को, निश्चलता को, स्थिरता को, मौन और संतुलन को प्रकट करते हैं। वर्तुल या चक्राकार रेखाएं, वर्तुल या ऐसे ऐसे घूमती हुई रेखाएं किस चीज़ को प्रकट करती हैं? गति को, लावण्य को, माधुर्य को प्रकट करते हैं। ये इन रेखाओं का स्वभाव दे रखा कि कौन सी रेखाओं का कैसा स्वभाव होता है। ठीक है ना, स्वभाव है आपका रेखा का। ठीक है, चक्राकार रेखा है कौन सा? चक्कर खाएंगी तो गति होती रहती है आपकी लावण्य का और माधुर्य का प्रतीक है। फिर आपके हैं उर्ध्व रेखाएं, लंबवत रेखाएं। लंबवत रेखाओं का क्या स्वभाव होता है? किस चीज़ को प्रकट करती हैं? वे शक्ति को प्रकट करती हैं, वे प्रतिरोधक होती हैं, वे गौरव का प्रतीक होती हैं, स्थायित्व का प्रतीक होती हैं, वे संतुलन का, दृढ़ता का, आपका संयम का, ईमानदारी, सत्य, कठोरता, महत्वाकांक्षा, दिव्यता, प्रतिष्ठा, शाश्वतता का, इन सब का प्रतीक होती हैं आपकी लंबवत रेखाएं। आपका यहाँ पर है चाहे D++ भी है, चाहे आपका STAT है आपका, तो इन रेखाओं से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा। चाहे आपका नेट का पेपर हो, चाहे आपका रीट का पेपर हो, आपका कहीं से भी हो आपका। ठीक है ना, रेखाओं से एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है। तो ये तो मान के चलो आपका सुपर डुपर है आपका ये क्वेश्चन। ठीक है ना, तो यहाँ से तो आपका आएगा ही आएगा आपका। ठीक है, फिर आ जाता है आपका सेट स्क्वायर का उपयोग समांतर रेखाएं खींचने में किया जाता है। कोणीय रेखाएं का क्या स्वभाव होता है? व्याकुलता का, संघर्ष का, आघात का, बेचैनी का, असुरक्षा तथा अस्पष्टता का प्रतीक होती हैं आपकी कोणीय रेखाएं। किसका प्रतीक होती हैं? आपकी व्याकुलता, संघर्ष, आघात, बेचैनी। ये आपके है ना, ये क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे वे रेखाएं कौन सी है जो बेचैनी और असुरक्षा को प्रकट करती हैं या उनका प्रतीक होते हैं, तो वे कौन सी रेखाएं होती हैं? आपकी कोणीय रेखाएं होती हैं। एक वृत्त के व्यास और उसकी त्रिज्या में अनुपात होता है 2:1 का। एक जो वृत्त है आपका उसके व्यास
और उसकी त्रिज्या में क्या अनुपात होता है, 2:1 का आपका अनुपात होता है व्यास और त्रिज्या के अंदर। ठीक है, फिर आपका आ जाता है कि समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण या शंकु कहलाती है। ठीक है, समकोण त्रिभुज, ये आपकी समकोण त्रिभुज है आपकी, ये समकोण का 90 डिग्री का कोण है आपकी, तो इसके सामने वाली भुजा, ये सामने वाली भुजा आपकी क्या कहलाती है, कर्ण या फिर आपकी शंकु कहलाता आपका। ठीक है, ये आपका कहलाता है। ऋजु कोण 180 के बराबर होता है, ये आपका ऋजु कोण किसके बराबर होता है आपका, ये आपका 180 के बराबर होता है। ये आपका DSSB का क्वेश्चन आंसर है आपका। चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक अच्छा रेखांकन है। भारतीय चित्रकला रेखा प्रदान कला, भारतीय चित्रकला कैसी है, रेखा प्रदान कला, और किस पर आधारित है, वो हमारी जो भारतीय चित्र है धर्म पर आधारित बनाए गए हैं। ठीक है ना, और उसका महत्वपूर्ण घटक है रेखा, अच्छा रेखांकन। भारतीय कला धर्म पर, देखो ये मैंने लिख रखा है यहाँ, भारतीय कला धर्म प्रदान कला है। चित्र में रेखा आवर्ती को रूप देती है, जो चित्र में जो रेखा होती है वो आकृति को रूप देती हैं। ठीक है ना, यानी कि जो भी हम रेखाएं बनाते हैं वो किसी ना किसी आकृति को बनाते हैं, चाहे वो फेस की हो, चाहे वो गिलास है या फिर बुक है, या मतलब जो रेखाएं हैं वो आकृति को रूप देती हैं, प्रवाह पैदा करती हैं, चित्र को उभारती हैं। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ रेखा का बड़ा महत्व है। ठीक है ना, रंगों का तो चित्र में महत्व होता है, क्योंकि रंग के बिना तो जो चित्र है वो बिल्कुल सूना लगता है। ठीक है ना, तो रंग का और रेखा का दोनों का चित्र में बड़ा ही महत्व है आपका। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता रेखा। भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता क्या है, यानी कि अलंकरण में क्या होता है, हमें एक ही रेखा का बार बार या उसी डिजाइन का बार बार हम प्रयोग करते हैं और फिर वो अलंकरण बनता है। रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन अजंता शैली की विशेषता, रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन अजंता शैली की विशेषता। प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों में रेखा का महत्व है। चित्र में प्रमाण लय से आता है, चित्र में प्रमाण किससे आता है, चित्र में प्राण किससे आता है, लय से आता है। अलंकारिक आलेखन लयात्मक रेखाओं से बनाए जाते हैं, अलंकारिक रेखांकन लयात्मक रेखाओं से आपके बनाए जाते हैं। एक ही दिशा में बढ़ाई गई दो रेखाएं जो किसी भी स्थान पर नहीं मिलती हैं। एक ही रेखा में, ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका, एक ही रेखा एक ही दिशा में दो रेखाओं को बढ़ाएंगे तो क्या वे किसी बिंदु पे जाके मिलेंगे, तो वे किसी भी बिंदु पे जाके नहीं मिलेंगे, क्योंकि वे उसी समांतर रेखा वैसे ही आगे बढ़ती रहेंगी। एक लयबंध रेखा घुमावदार होती है, एक लयबंध रेखा कैसी होती है आपकी, ऐसे घुमावदार होती है आपके। n भुजाओं वाली बहुभुज के अंतःकोण का योग आपका 2n - 4 × 90। ठीक है, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करने का सूत्र, समबाहुभुज की संख्याओं को ज्ञात करने का सूत्र आपका क्या है, तो 360 डिग्री बटे डिवाइड बाय ये कोण आपका। ठीक है ना, फिर आ जाता है बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360। एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को रेखा कहते हैं, एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को रेखा आपका कहा जाता है। निरंतर गतिशील बिंदु के प्रयोग को रेखा कहा जाता है। रेखा के गुण घनता और शक्ति तथा क्रिया हैं। ठीक है ना, ये आपकी रेखा के गुण बताए गए हैं आपके। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका, अब हमारा ज़्यादा नहीं रह गया, बस थोड़ा ही रह गया है। दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी सरल रेखा कहलाती है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी सरल रेखा कहलाती है आपकी। ठीक है, फिर आज आपका दृश्य कलाओं का मूल तत्व रेखा। दृश्य कलाओं का मूल तत्व क्या होता है आपका, रेखा होता है। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व किसका होता है, रेखा का। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ किसका महत्व आपका, रेखा का होता है। स्केच में रेखीय गुण दिखता है, स्केच में कौन सा गुण दिखता है आपका, रेखीय गुण आपका दिखता है आपका। ठीक है ना, एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के हिसाब से रेखीय परिप्रेक्ष्य कहलाता है। एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के हिसाब से रेखीय परिप्रेक्ष्य कहलाता है आपका। रंग खुरुच कर रेखांकन करने वाली पद्धति को एंटीक्रीन कहते हैं। ठीक है, रंग खुरुच कर रेखांकन करने वाली पद्धति को क्या कहा जाता है आपका, एंटीक्रीन कहा जाता है आपका। स्केच में रेखीय गुण दिखता है, स्केच में कौन सा गुण दिखता है आपका, रेखीय गुण, यानी कि रेखाओं से हम ऐसे आइज लगा दी, नोज लगा दी, लिप्स लगा दी, ये आपकी, तो ये आपका रेखीय गुण है आपका। ठीक है ना, इससे हमें जैसे
जो स्केच बना दिया तो हमने रेखाओं से ही उसको ये लगा दिया कि ये किस चीज़ का स्केच है, तो ये एक मानव आकृति है, मानव का फेस है। एक मकान का अंकन क्या कहलाता है? परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के हिसाब से रेखीय परिप्रेक्ष्य कहलाता है, ठीक है ना। रंग खुरच कर रेखांकन करने वाली पद्धति को एंटीक्रीन कहा जाता है। ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन आंसर है, PY की क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका रंग खुरच कर हो गया हमारा। खुरच कर रेखांकन करने वाले उपकरण को स्क्रबर कहते हैं। देखो, रंग खुरच कर रेखांकन करने वाली पद्धति एंटीक्रीन, ठीक है। और खुरच कर रेखांकन करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो उसका स्क्रबर कहते हैं, ठीक है ना। उत्कीर्ण छायाचित्र को इंटेगिलियो कहते हैं। उत्कीर्ण छायाचित्र को इंटेगिलियो कहा जाता है आपका। ड्राई पॉइंट क्या होता है? ड्राई पॉइंट क्या होता है? ये आपका नेट में भी पूछा गया है, ये आपका DSSSB में भी पूछा गया है, आपका PY की क्वेश्चन आंसर, ठीक है। ड्राई पॉइंट के तकनीक का आविष्कार जर्मन कलाकार किसने किया था? हाउसबुक मास्टर के द्वारा किया गया था। ड्राई पॉइंट का आविष्कार किसके द्वारा गया था? जर्मन कलाकार है हाउसबुक मास्टर, ठीक है ना। प्रारंभिक कलाकार कौन थे? एल्बर्ट ड्यूरर थे, ठीक है। ड्राई पॉइंट के प्रारंभिक कलाकार कौन थे? एल्बर्ट ड्यूरर थे। ये आपके चैप्टर हो गया ये वाला आपका कंप्लीट। ये आपके कला के तत्वों के दो चीज़ें बची हुई थी, रेखा, और एक तो रेखा आपकी, दूसरा आपका रंग, ठीक है ना। रेखा कितने प्रकार की? तो फॉर्मल, इनफॉर्मल, ठीक है ना। कौन सी रेखाओं का क्या भाव होता है? कर्णवत रेखाओं का क्या भाव होता है? लंबवत रेखाओं का क्या भाव होता है? क्षैतिज रेखाओं का क्या भाव होता है? ये आपके थे। फिर इसके बाद था आपका रंग। किस रंग का आपका क्या स्वभाव होता है? जो वैज्ञानिक चक्कर है आपका, वो किसने वैज्ञानिक चक्कर में 6 रंग दिए गए हैं। ओस्टवॉल्ड ने रंग चक्कर में कितने रंग बताए गए हैं? 8 रंग बताए गए हैं। और टोटल कितनी रंगतें बताई थी उसने? 24 रंगतें बताई थी उसके अंदर, ठीक है। अपने पूरे जो रंग चक्कर था उसका, उसमें इसने 24 रंगतें बताई थी इसमें, ठीक है ना। और कौन से रंग का क्या स्वभाव है? CMY का क्या नाम है? CMY की फुल फॉर्म क्या है? C से श्याम, M से आपका मजेंटा, Y से आपका येलो, K से आपका काला, ठीक है ना। ये आपका इसकी फुल फॉर्म है। फिर आपके आ जाती है जैसे किस रंग का क्या स्वभाव है आपका। फिर आपका आ जाता है जैसे ये आपका रंग चक्र, प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? ये मैंने ये सारे आपके जो इस पे 1 लगा हुआ, ये आपके प्राथमिक रंग है। जिस पे 2 लगा हुआ है, ये आपके द्वितीयक रंग है। यानी कि हम जब प्राथमिक रंगों को जिनको मिलाएंगे तो आपका ये रंग बन क्या होगा आएगा। इन रंगों को मिलाएंगे तो आपका ये वाला रंग बनेगा, और इन रंगों को मिलाएंगे तो आपका ये वाला कलर बन के आएगा आपका, ठीक है ना। ये आपके द्वितीय रंग में निकल के आएंगे, ठीक है ना। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं आपके? प्राथमिक रंग कौन से होते हैं आपके? लाल, पीला और नीला आपका प्राथमिक रंग माना गया है आपका, ठीक है ना। जो इंद्रधनुष है, विबगयोर, ठीक है ना। इसकी फुल फॉर्म सारी इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, वायलेट, शुरू में आएगा आपका येलो। ये पूछ लेता है आपके, जैसे कोई भी 4 वर्ड दे देगा या फिर आगे पीछे लगा देगा आपके क्वेश्चन में, और फिर पूछेगा कि इनमें से मतलब इंद्रधनुष के कौन से रंग हैं, ठीक है ना। ऐसे आपका पूछा जाता है आपका। फिर आ जाता है आपका जैसे ये आपका हमने करा था कला के षडांग। कला के षडांग कितने होते हैं? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 6 अंग होते हैं। किसने बताए हैं? यशोधर पंडित ने, ठीक है। 6 सिंबल्स पेंटिंग किसने लिखी है? 6 सिंबल्स ऑफ पेंटिंग किसने लिखी है? तो अविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है, ठीक है ना। अविंद्रनाथ है, ठीक है ना, टैगोर के द्वारा लिखी है। कब लिखी गई है? 1921 में, ठीक है ना। तो आपकी ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। कौन कौन सी हैं? देखो, ये श्लोक याद कर लेना, आपको चित्र के 6 रंग याद हो जाएंगे। रूप भेद प्रमाणी भाव लावण्य योजनम सादर्शम प्रणिका भंग अति चित्र सडंग। तो ये आपके 6 अंग हैं, ठीक है ना। रूप भेद क्या होता है? प्रमाण, ठीक, अनुपात और नाप को प्रमाण कहा जाता है। ये तो आपका हर बार पूछा जाता है, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। भाव क्या होते हैं? चित्र अपने यानी कि भाव यानी कि चित्र अपने जो चित्रकार है अपने चित्र में क्या भाव दर्शाना चाहता है, ये दर्शक को पता लगना चाहिए। लावण्य क्या होता है? बाह्य सौंदर्य होता है। सादृश्यम आपका वर्णिका भंग यानी कि चित्र में रंगों का किस प्रकार से प्रयोग किया गया है, कि कौन से चित्र के लिए कहाँ पर किस स्थान पर किस रंग का प्रयोग किया जाना चाहिए, ये एक चित्रकार को अच्छे से पता होना चाहिए आपका, ठीक है। फिर जैसे ये मैंने डेफिनेशन इसके लिख रखी हैं, तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से याद कर लोगे, ठीक है ना। और ये इनके स्वभाव हैं। स्थायी भाव कौन से होते हैं? संचारी भरतमुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसमें 49
भाव का वर्णन किया गया है। उसमें से 33 संचारी भाव होते हैं, 8 रस होते हैं, 8 स्थायी भाव होते हैं उसके अंदर, और 8 सात्विक भाव होते हैं, और 33 संचारी भाव होते हैं। टोटल हो गए आपके 49 भाव हो गए। ठीक है ना, ये भरत मुनि ने बताए हुए हैं। ठीक है, अब जैसे आगे आपका भाव हो गए, फैलाव हो गए, ये आपके भाई अभिंद्रनाथ की एरिया आपकी 6 सिंबल्स 1921 में आपकी। फिर आपको जो काफा पी, ये कूफा युंग पी क्या है आपका, सडंग है आपका। ठीक है ना, और सी हो कौन थे कि चीनी कला के अग्रदूत माने जाते हैं। चीनी चित्रकला का सडंग किसने लिखा, तो सी हो हन ने। ये चीनी कला के अग्रदूत माने जाते हैं आपके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब अगला टॉपिक हम अगली वीडियो में करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक ज़रूर कर लेना, ताकि हर वीडियो मेरी आपको मिलते रहे और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। ठीक है, धन्यवाद।